बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ने अल्पसूचित प्रश्न लेने का ऐलान किया तो विपक्षी बीजेपी के सदस्य बिल में आकर हंगामा करने लगे। बिजली बिल में घोटाला बंद करो, हेमंत सरकार होश में आओ का नारा बीजेपी विधायक लगातार लगाते रहे। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने बिजली विभाग में टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला होने और लोगों को बिजली के डबल कनेक्शन के नाम पर लूटे जाने का मामला उठाया। तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने महिला दिवस पर विशेष चर्चा कराए जाने की मांग की। प्रदीप यादव ने डायन प्रथा पर विशेष चर्चा की भी मांग की तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार डायन बिसाही को खत्म करने के लिए काम कर रही है और इसमें कमी लाने तथा इसे समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, बिजली आप ग्रामीणों की स्थिति आप जाकर के देख सकते हैं। चीजें डायन बिसा जिसके कारण सैकड़ों महिला। प्रदीप जी बोलिए। हम लोग का कार्य सदन को फेंक दिया जाए। क्या विचार है अध्यक्ष महोदय, इसे कब तक सरकार नहीं लेकर के बेचने ले जा रहा, डर से सर खरीद करके ला नहीं रहा है। जबकि खेती बाड़ी खत्म हो जाता है तो लोग अपना बैल को बेचता है, दूसरा बैल खरीदता है। लेकिन आज रास्ता में मारपीट हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और ये हम यही कह रहे हैं कि आप ही के समय जो 2015 में जो आप बनाए हैं उसको अक्षरशः पालन करने के लिए इस बात को मैं धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हो गया मान्य सदस्य बैठिए। हो गया मान्य सदस्य, अब आसन को सहयोग करें, आसन को सहयोग। काफी लंबा समय तक बोले मान्य सदस्य। अब छोड़ दीजिए मान्य सदस्य। बहुत लंबा भाषण हुआ, बहुत बात बोले आप। देखिए सर, सहकारिता में कोई नहीं कुछ बोला सर, तो थोड़ा नहीं बोलने दीजिएगा। नहीं, अब छोड़ दीजिए बंधु जी, बहुत समय हो गया, छोड़ दीजिए उसको। दूसरे दिन फिर मौका मिलेगा। अच्छा, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा, दे दीजिए। सहकारिता का जो विषय है दे दीजिए, टेबल पर दे दीजिए उसको। अब हो गया बंधु जी। झारखंड राज्य के प्रकृति में कूट कर अपनी दया दिखाई है। यही कारण है कि राज्य में जंगल, वन संपदा, खनिज संपदा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। जरूरी है इन सब के लिए सदुपयोग करने की प्रबल सहकारिता आंदोलन में इस माध्यम से राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अब समाप्त करिए। हो गया, ठीक। धन्यवाद। मान्य सदस्य लंबोदर महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपको भी बुलवाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज भाषा में वो बोलते हैं उसको थोड़ा सा संशोधन करवा लिया जाए अध्यक्ष महोदय। जैसे हम लोग क्षेत्र बोलते हैं तो क्षेत्र बोलते हैं, हम लोग पत्र बोलते हैं तो पत्र बोलते हैं, हम लोग केंद्र बोलते हैं। अच्छा भानु जी, ठीक, उसको केवल संशोधन ठीक है। बोलिए लंबोदर जी, बोलिए लंबोदर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज उस विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है जिस विभाग के विभागीय मंत्री स्वयं बादल जी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बादल और कृषि में बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। हम बताना चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में बादल अच्छी तरह से बरसे और जिस विभाग के मंत्री बादल जी हैं और जिनका इस बार बजट आया, निश्चित रूप से इस बजट को देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में बादल जी बरसने वाले नहीं है बल्कि गरजने वाले। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। बजट इस बार कृषि विभाग का जो हम लोग देख रहे हैं कि कुल बजट 91,277 करोड़ के एवज में कुल बजट का मात्र 3.2% ही कृषि पर रखा गया। ये सरकार की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता को दोहरा रही कि सरकार कृषि के लिए और किसानों के लिए कितनी ही प्रतिबद्ध है, कितनी ही वचनबद्ध है। महोदय, निश्चित रूप से जो बजट में कृषि के लिए प्रावधान किया गया है बहुत ही अल्प है और झारखंड के किसानों के लिए हितकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्ज माफी का, तो अभी जो बजट रखा गया है इस बजट में मात्र 1200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है
कर्ज माफी के लिए। और हमारे माननीय मंत्री वित्त जो हमारे अभिभावक भी है, प्रशासनिक गुरु भी रहे, उन्होंने घोषणा किया था कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को हम लोग 1 लाख रुपए तक का माफी देंगे। आप महोदय, हम लोग 1200 करोड़ को 1 लाख के हिसाब से देख लें तो मात्र 1,20,000 किसानों को भी इस बार कर्ज माफी हो सकती है। और जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की हालत है, 2000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी पर रखा गया था। और इस कर्ज माफी का जो सच्चाई है, ये हम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोल रहा है कि 2000 करोड़ में लगभग 1000 करोड़ कर्ज माफी का जो बजट प्रावधान था, लगभग 1000 करोड़ रुपया सरेंडर हो चुका है। और जो 1000 करोड़ का जो कर्ज माफी की प्रक्रिया, वह भी नियमों के मक्कड़ जाल में फंसा हुआ।